आज तो बिल्कुल एक पंपकिन लग रहे हैं आप मुझे, पंपकिन। सर उसका प्राइस तो देखें पहले। अरे ये लुई विटान का पंपकिन है, $1,33,000। ये लुई विटान के बने हुए बैग्स जो कि पाकिस्तानी 2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपए की मालियत के हैं। ये कौन बनाता है? और क्या इसको बनाने वाला, इसका कंपनी का सीईओ दुनिया का अमीर तरीन आदमी रहा है? ये बिल्कुल। कौन है और ये क्या है, आज के प्रोग्राम में जानिएगा। फोर स्टार कैफे में मैं हूं नवीद अंसारी। मैं हूँ मसूद अहमद। मैं हूं अब्दुल मनान। मैं हूँ यूसुफ बुखारी। आज का प्रोग्राम है जी बर्नार्ड आर्नल्ड के नाम। ये साहब आपके स्क्रीन पर आपके सामने हैं और इन्होंने लुई विटान, एक ऐसा ब्रांड जिसने फैशन इंडस्ट्री को, उसके नॉर्म्स को, उसके तरीक़ाकार को, उसकी फीलिंग को ही चेंज करके रख दिया, तलपट करके रख दिया। और बहुत ही धमाका खेज किस्म की इनकी पूरी बायोग्राफी है, जिसका हमें बिल्कुल कुछ नहीं पता कि वो कहाँ से मिलती है। बहुत ढूंढा है सिवाय कमाने के और ब्रांड लॉन्च करते जाने के, और हमें कुछ नहीं मिला इनकी रिसर्च और बायोग्राफी में। तो जनाब कुछ और आप कहना चाहेंगे लुई विटान के बारे में? ये जी राइट नाउ रियल टाइम में फोर्ब्स पे इनकी जो नेटवर्थ आ रही है वो आ रही है $191 बिलियन। और ये तीसरे नंबर पे इस टाइम रैंक कर रहे हैं। इसके बाद इसके ऊपर जेफ बेजोस हैं और उसके ऊपर एलन मस्क हैं। और यूरोप के अमीर तरीन ये बिलियनर है हाँ जी। इस वक्त। और इस टाइम जेफ बेजोस और इनकी जो नेटवर्थ है उसमें $4 बिलियन का डिफरेंस आ रहा है। अच्छा। लेकिन ये देख लें कि ये 200 की फिगर जो है वो विकीपीडिया भी शो हाँ जी। और वैसे इनकी जो नेटवर्थ होती है उसमें तेजी से इसलिए चेंजेस आती है कि अभी 2021 में इन्होंने एक बहुत बड़ा ब्रांड है ज्वेलरी का जो खरीदा है यूएसए का 2021 में। तो उस ब्रांड की जाहिर है वर्थ जब इंक्लूड करेंगे तो फिर हेल ऑफ डिफरेंस एग्जैक्टली ऐसी है। और फोर्ब्स के ऊपर राइट नाउ जो रियल टाइम में इनकी आज का ट्रेंड आ रहा है वो $4 बिलियन माइनस हुआ है, डाउन पे गया है। तो डाउन पर गया। तो डेट मीन्स कि 195 पे थे और ये 191 पे आए हुए हैं। तो जनाब बर्नार्ड आर्नल्ड सीईओ है ये LVMH के, जिसे पूरी दुनिया लुई विटान के नाम से जानती है। फ्रेंच हैं और फ्रेंच कंपनीज के जितने भी नाम हैं वो इतने टेढ़े मेढ़े से होते हैं कि वो लेते हुए हमारे मुंह भी अच्छे खासे जो हैं वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। और इन्होंने ये एक आर्ट कलेक्टर भी हैं और दुनिया की मैक्सिमम बड़ी बड़ी आर्ट कलेक्शन जो है वो आपको इन्हीं के पास मिलेगी। बर्नार्ड ने अपने महलात भी बना रखे हैं, रियल स्टेट में इनका बहुत बड़ा बिजनेस रहा है। इनके वालिद जो थे वो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से मुंसलिक थे और इन्होंने जब अपने वालिद से टेक ओवर किया, सिविल इंजीनियरिंग की इन्होंने डिग्री ली और उसके बाद फिर इन्होंने जब टेक ओवर किया तो इन्होंने अपनी कंपनी का नाम भी चेंज किया और उसका नाम इन्होंने रख दिया जी फेर्नल इंश्योरेंस कंपनी। और जब फेर्नल का इन्होंने आगाज किया तो वो शायद वहां पे दिल नहीं लगा इन भाई साहब का, क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं जो था ना आर्ट का, क्रिएटिविटी का, इनोवेशन का और फैशन का एक मौजूद था। एक ऐसा जरासीम कह सकते हैं जाहिर है। और इन्होंने मैं पता यार क्या कहने लगा था। हाँ चले छोड़े आप कंटिन्यू नहीं यार आप बताए ना क्या हो गया, हम बीप लगा देंगे अगर कुछ ऐसी बात खराब हो होगी। जाएगा सर अच्छा। प्रोग्राम आपका। अच्छा ये फ्रेंच थे और फैशन स्टार्ट्स फ्रॉम फ्रांस। चाहे वो ड्रेसिंग की बात हो, चाहे परफ्यूम्स की बात हो, चाहे कॉस्मेटिक्स की और आपके ये जो फैशन इंडस्ट्री में जितनी भी मेकअप्स की बात हो और मेकओवर्स की बात आती है, फ्रांस का नाम फ्रांस एक बिल्कुल पता नहीं वहाँ की आबो हवा में या तो कोई खास बात है। लोग बड़ा कहते हैं कि वहाँ की आबो हवा में, वहाँ की लाइट में और वहाँ की खुशबू में एक खास किस्म का मेस्मराइजिंग इफेक्ट है जो आपको धकेलता है फैशन की तरफ और उसकी ग्लैमर की तरफ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये एक रीज़न थी कि बर्नार्ड जो है उन्होंने इसी वजह से फैशन इंडस्ट्री में कदम रखा। इसने अपनी सारी उस वक्त की जमा पूंजी वगैरह इकट्ठी की और नया बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा तो $15 मिलियन इसके पास थे। और इसने अपने साथ एक पार्टनर को ऐड किया, जनाब एंटोनी बरहिम थे इनके साथ और वो एक्स बैंकर थे। और इन्होंने $80 मिलियन इकट्ठे किए मिलाकर और उसके बाद फिर एक बैंकरप्ट टेक्सटाइल मिल थी उसको खरीदा और उसके बाद फिर फैशन इंडस्ट्री में घुस गए और लुई विटान का नाम भी इन्होंने वहाँ पे रखा और उसकी
सर जी कहानियां जो है ना वो मिलियन ऑफ मिलियन डॉलर से ही ऊपर, स्टार्ट होती हैं। मिलियन से ऊपर सरकार, ये जो मिलियन से कहानियां ऊपर। सुनाई जाती हैं ना कि बस जी आप बगैर पैसे के ये कर लेंगे वो कर लेंगे, मुझे तो कभी कभी ना ये बस किताबी बातें लगने लग जाती हैं। ठीक सर है, अच्छे शहर, अच्छा वक्त, हाँ जी, तारीख का बेहतरीन वक्त, और उस मौके पर ये लोग इस तरह के काम करते हैं और उसके बाद फिर और मिसालें बन मिलियंस जाती हैं। ऑफ डॉलर्स के साथ करें। और मिलियंस ऑफ डॉलर्स के साथ। पैसा तो लगता छोटी मोटी कहानी नहीं है, दिस इज ट्रू। बिल्कुल। अब आप ये देखिए कि वहां से ये लुई विटान जब स्टार्ट होता है, इस वक्त दुनिया में क्लोथिंग है, कॉस्मेटिक्स हैं, फैशन है, परफ्यूम्स है, वॉचेस हैं, वाइन्स हैं, शैंपेन्स हैं, आपकी टोटल फैशन इंडस्ट्री जो है उसका 60% शेयर इस वक्त लुई विटान और उसकी सब्सिडरीज और बेशुमार कंपनीज जो हैं वो होल्ड करती हैं। लुई विटॉन की जो अपनी इस टाइम कंपनी की नेटवर्थ है वो $15 बिलियन है। और ये क्योंकि आर्ट कलेक्टर हैं तो दुनिया के बड़े बड़े आर्ट पीसेस, जिसके अंदर इन्होंने लास्ट टाइम सबसे बड़ी बिड जो की वो मिस्र में कुछ चीजें ऑक्शन हुई तो ही बॉट ऑल द थिंग्स, या उसमें से जो बड़ी चीजें वो ले गए भाई साहब। तो ये बर्नार्ड आर्नल्ड का रहा है कि ये जिस सुनने में ये आता है कि ये जिस ऑक्शन में जाते हैं वहां पे बाकी सब लोग अपनी ऑक्शंस बुक्स होती हैं वो बंद कर देते हैं। उन्हें पता होता है कि टॉप की ये 2-3 चीजें जो हैं ये भाई साहब ने ही लेके जानी है। ऐसे ही और हमारे पास क्योंकि उनके रिजर्व्स जो होते हैं उसका 10% उन्हें एडवांस जमा करवाना होता है, और ये बात ही वहां से शुरू करते हैं जहां पर उनका वो खत्म हो चुका होता है जो रिजर्व्स लेकर आते हैं। तो ये ही इज अ आर्ट लवर कह सकते हैं आप, लेकिन इसके पास कलेक्शन है। लेकिन दिस इज अ बिजनेस मसूद साहब, ऐसे ही है सर। बिजनेस भी है क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है। अब हम तो कहते हैं हाय आर्ट लवर, इसे तस्वीर पसंद आ गई, कोई पता नहीं है उसने वो $1 करोड़ की ली है और वो आगे $2-3 करोड़ की बेच देगा। बिल्कुल। तो आज इनकी जो नेटवर्थ आप देखते हैं उसमें उसकी आर्ट कलेक्शन का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। और फाइनली मैं थोड़ा सा यहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयर कर लेता हूँ कि एक इटालियन ब्रांड फेंडी बनाया 2003 में इन्होंने, ये इटली का ब्रांड है, और उसके बाद फिर लेदर डील करता है। उसके बाद फिर इन्होंने ला समारा टैन, में तो यार जबान ही टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो ला समारा टैन जो है ये ब्रांड लॉन्च किया 2010 में, फ्रांस का फ्रेंच ब्रांड है। और ज्वेलरी में बुल्गारी बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन ये इटली बेस है। और उसके बाद फिर यूएसए का 2021 में इन्होंने ब्रांड जो है वो खरीदा टिफैनी एंड को, और टिफैनी जो है इस वक्त ओन करते हैं जनाब बर्नार्ड आर्नल्ड। यार एक चीज बताओ, साइकिल आप कितनी महंगी ले सकते हो? मतलब वो तो लेने वाले पे डिपेंड करता है ना। अगर मैं जेफ बेजोस होता तो मैं तो उसकी कंपनी खरीद लेता। आप देखो, हमारे दादा एक साइकिल चलाते थे। हाँ हाँ ठीक है, 50 लाख की बिक्री है। मैं समझा नहीं हूँ आपकी बात। एक साइकिल लुई विटॉन की 50 लाख की। अब ये साइकिल भी बनाते हैं? हाँ जी। अच्छा, वैसे भी बना सकते हैं। 50 लाख अगर आप देखो तो कई ऐसी और कंपनियां आ चुकी हैं जो बहुत एक्सपेंसिव साइकिल देती हैं, तो इसमें कोई इतनी 50 लाख पाकिस्तानी? हाँ कह रहे 50 लाख। अच्छा, लेकिन इससे भी महंगी हैं। हाँ, आजकल जिस तरह इनोवेशन आ रही हैं वो सारी हाँ साइकिल्स हैं। हाँ बिल्कुल हैं। अभी 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 एक सेकंड। अभी हाँ यार आप मुझे एक बात बताओ, ये रही जी आपके सामने स्क्रीन पर। सर ये तो मजाक है। ये मजाक हो रहा है, ये वाकई निजी है जी। और ये कितने की है? 50 लाख रुपए की। जो अभी इस टाइम ये 50 लाख की है। पाकिस्तानी 50 लाख की मिलेगी आपको। भाईजान ब्रांड, यार ये तो ब्रांड की मजाक है ताकत, ना, ये तो मनान ब्रांड मजाक। की मैं ताकत। समझा शायद ये कोई बड़ी इनोवेटिव और टेक रिलेटेड बनाते होंगे। लेदर लगे हुए। यार ये तो मजाक है यार। ये नहीं अब ये नहीं समझ आता। नहीं, आप ये देखिए कि इनका एक जो नॉर्मल सा बैग भी है ना, वो भी कम से कम $2,000 से स्टार्ट होता है। और इनके फाइनल प्रोडक्ट्स हम देख रहे हैं तो ये $1.5 लाख तक के भी पर्सेस यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपए बनते हैं। यानी एक तरफ एक पर्स, एक बैग लेदर का बना हुआ पड़ा हुआ है और साथ में V8 खड़ी हुई है। तो इसमें कौन सी ऐसी बात है? पाकिस्तानी भी खरीदते हैं जाके वहाँ पे। आपके मशहूर सियासतदान जो हैं बड़ा फेवरेट ब्रांड है उनका। नहीं, ये लेके फिर रही होती है वो। ये इशारा किस तरफ? मरियम नवाज की तरफ था। नहीं, उन्होंने पिछले ये कौन सी दिनों- बड़ी बात है? पिछले दिनों 5 एक करोड़ का भी event- होगा वो ले लेंगी। नहीं, मैं बताता हूँ। जिनकी पाकिस्तान में तो क्या, लंदन में तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं एक है। रोलेक्स पहनी हुई थी पिछले दिनों उन्होंने ना। किन्होंने?
जनाब जो आपकी ओके। मरीम नवाज साहब है ना, उन्होंने एक रोलेक्स पहनी हुई थी। यार वो आपकी क्या मतलब है, वो सबकी है, हमारी सबकी लीडर है वो। चले आप ही की है ना, ठीक है। रोलेक्स पहनी हुई थी $28,000 की। तो भाई इसमें क्या बड़ी बात होगी, वो खरीद सकती हैं। भाई किसी ने afford गिफ्ट करते दे हैं तो दिया पहनते होगा, हैं, किसी इसमें क्या चाहने है वाले ने इसमें? गिफ्ट कर दिया होगा उन्हें। हाँ ठीक। हो सकता है, क्या है, ये ब्रांड ऐसे ही चलते हैं, हाँ जी। इन्हीं लोगों की वजह से तो चल रहे हैं ये ब्रांड। हाँ ये है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये लोग इतना बेहतरीन मटेरियल इस्तेमाल करते हैं कि उसके बाद फिर ये लोग कहते हैं कि ये प्राइसलेस चीज़ें हैं, और उसके बाद फिर वो अपनी मर्जी से प्राइस लगाते हैं, आई थिंक, क्योंकि ये ब्रांड्स इस हाँ, तरह इनका ही ये इन्होंने अपना ही एक वो ये बनाया एक हुआ हो तरीका सकता है। है कि इसको वो एज ए जैसे पहले। एक तो ये क्लेम करते हैं कि ये हैंडमेड है, हाँ जी। पहली चीज़, ठीक है। दूसरा ये कहते हैं जी कि हम आर्ट ये है ये। फलां कंट्री के फलां जो जंगल से हमने जो है ये वाला जानवर, अच्छा वैसे इनको जानवर मारते हुए तकलीफ होती है, लेकिन आप जब इनकी शॉप पे जाएंगे वो आपको बताएंगे जी ये फलां क्रोकोडाइल की स्किन है, ये फलां स्नेक की स्किन है, ठीक है, ये उससे हमने बनवाया है, और ये स्नेक सिर्फ एक ही जो है ना वो डेजर्ट में पाया जाता है, वहाँ से हम इसे लेके आए। लेकिन मनान ये नहीं कहते कि हमने जाके स्नेक को मारा था, ऐसा नहीं होता। देखिए इनके एक्सपर्ट लोग होते हैं, वो जाते हैं उस स्नेक के साथ कुछ अरसा रहते हैं, इंतजार करते हैं वो मरे। जब वो स्नेक मरता है वो उसके साथ साथ रहते हैं, इसमें क्या, आप हंस क्यों रहे हैं आप लोग? अच्छा वो उसके साथ रहते हैं, जब वो मर जाता है तो फिर वो उसके इलाके के लोगों से इजाजत लेकर तो उसके बाद फिर उस स्नेक को लेकर आते हैं, फिर उसको यादगार के तौर पर उसका वो बनाते हैं। क्रोकोडाइल के साथ भी बैठ जाते हैं जाके, उसके मरने का इंतजार करते हैं, जब वो मर जाता है। सही है इसमें जी, कोई बुरी ठीक है बात जी, तो नहीं है यार। बिल्कुल कोई बुरी बात नहीं नहीं है। जी, इसी के साथ हमने आज बर्नार्ड आर्नल्ड का ये एक छोटा सा बायोग्राफिकल नक्शा आपके सामने पेश किया, बायोग्राफी आपको बताई। दुनिया के तीसरे अमीर तरीन आदमी हैं, और ये आप बता रहे थे बल्कि ये मई नंबर- में, इसी साल मई में 2021 में ये जो है नंबर 1 पे भी आए हैं। इन्होंने जेफ बेजोस और एलॉन मस्क को क्रॉस किया था। ये कुछ टाइम के लिए नंबर 1 आए थे, उसके बाद फिर ये दोबारा अब 3rd नंबर पे हैं, क्योंकि वो एलॉन मस्क जो हैं वो इस टाइम, उन्होंने तो एकदम और वो से तो boom काफ़ी किया है इनको ना। बीट करके बहुत आगे निकल गए हैं। बहुत आगे और चले पिछले गए। प्रोग्राम में जब हमने एलॉन मस्क के बारे में बात की थी, वो अगर किसी ने ना देखा हो तो यहाँ लिंक आ रहा होगा। और उस टाइम मेरे ख्याल में हमने गालिबन उनकी जो नेटवर्थ बताई थी वो 200 समथिंग, हाँ 291 थी ना। नहीं 200 क्रॉस की थी उस टाइम, और आज वो 250 तक पहुंचने वाले हैं। तो उस पर प्रोग्राम में भी हम यही बात कर रहे थे कि ये 300 तक पहुंचने वाले हैं। 200 नहीं हुआ था तब, 191 था या 195 था। ऐसे ही है। 200 तो भी ये नहीं हुआ कुछ ही था। दिनों के अंदर वो साहब जो हैं वो तो, और उनकी बड़ी फाइट भी चल रही है आपस में, वो भी हम अगले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सही है। और इसके साथ ही इजाज़त लेते हैं। इजाज़त लेने से पहले एलॉन मस्क के बारे में एक और चीज़ बताऊं, अभी मैंने क्लिप देखा, उसका तो शेयर कर लेते हैं। किसी ने पूछा कि आप बाइक्स भी बनाएंगे टेस्ला की, तो उसने कहा कि यार मैं बाइक एक दफ़ा लेकर निकला था तो मैं एक्सीडेंट होते हुए ना मरते मरते बचा था, तो आई विल नेवर गो फॉर अ बाइक। हाँ। तो जिसने सवाल पूछा था उसको एम्बेरसमेंट भी इसमें बिल्कुल बहुत हुई ऐसे ही थी। तो ये एक छोटी सी चीज़ शेयर की। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और हमारे ये जितने लिंक्स हैं इनको ज़रूर आप देखा करें, आपके नॉलेज में भी इजाफा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।